तो ये पाकिस्तान को तोहफे दिए थे, ये इमरान खान की जात के तोहफे नहीं थे। अगर वो वजीर आजम ना होते तो क्या तोहफे उनको मिलते? क्योंकि वो बदकिस्मती से उस वक्त वजीर आजम थे, ये तहाइफ उनको बतौर वजीर आजम पेश किए गए थे। जो भी तोहफा मिलता है उसको डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो ये जुर्म है। उससे बड़ा जुर्म ये है और चोरी ये है कि आप डिक्लेयर भी ना करें और उन तहाइफ को आप औने पौने बाहर बेच दें। आज तक किसी ने तोशे खाने का तोहफा बेचा नहीं है। पहला जुर्म कि आपने तोशा खाना के तहाइफ को डिक्लेयर नहीं किया। दूसरा जुर्म कि आपने तोशा खाना के तहाइफ को बेचा। तीसरा जुर्म और तीसरी चोरी कि बेच के उन बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जिसमें पैसे बकौल आपने जमा करवाए थे वो इलेक्शन कमीशन से छुपाया। तो ये देखिए कुदरत का कानून है। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज़ है। अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने जिनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला था, आपने तो डायरेक्ट तोहफे बेचे हैं, डायरेक्ट करप्शन की है। जैसे जैसे इमरान खान के बयानात में तेजी आई, उतनी जल्दी में ये एक महीने से ये फैसला महफूज था, लेकिन उसके बाद ये आ गया। दूसरा सवाल ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया, और तीसरा सवाल ये कि नवाज शरीफ अब वाकई वापस आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 8 साल फॉरेन फंडिंग का मुकदमा चले और आप कहते हैं कि तेजी में फैसले हो रहे हैं। तोशा खाना का मेरे भाई ओपन एंड शट केस है। उस केस के अंदर कोई तफसीलात नहीं थी, उस केस के अंदर इनके पास डिफेंस कोई नहीं था। ये जितनी देर चला है ये फैसला तो मैं समझता हूँ लेट आया है, इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और ये बताएं आप इमरान खान की ताहयात नाअहली के हक में है, अगर होती है तो? बिल्कुल हक में है। जिसने चोरी की है उसको हिसाब देना होगा। ताहयात नाअहली एक पब्लिक देखें, इसकी वही तहकीकात होंगी, ये फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा। मगर मेरा ये कहना है कि आपने चोरी की, आपने इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया। कहाँ है शहजाद अकबर, कहाँ है वो आपके बाकी हवारी जिन्होंने चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाए थे? आज आप पे चोरी साबित हो गई है, आप सर्टिफाइड चोर हैं, आप सादिक और अमीन नहीं रहे। हाँ जी, जल्दी साहब आप की कहोगे? बड़ा पढ़ के मती साहब आज आए शेर मती साहब, ये शेर मतीला भाई, मतीला साहब ये बड़ी बातें करते हैं। यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन को लाया गया सरकारी गाड़ियों में, यहाँ लाके उनसे बदतमीजी करवाई गई। पीटीआई के कारकुनों से पीटीआई के कारकुनों को मारा गया, पीटा गया और सरकारी गाड़ियों में उन्होंने आके बदमाशी की है। पुलिस ने उनको प्रोटेक्ट किया है।
بات کریں آپ آئے کسی کوریج کے لیے نہیں آئے تو کوریج کر رہے ہیں کچھ متی اللہ بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مفتی اللہ صاحب سرکاری ملازمین کو یہاں لایا گیا ہے اور اسپیشلی یہاں لوگوں کو مار پیٹ کے تشدد کرنے کے بعد ان کو یہاں سے لے جا کے جو MNAs کا ہاسٹل ہے وہاں پہ ٹھہرایا گیا ہے اور میں ان گاڑیوں کو بھی شناخت کر سکتا ہوں اور میرے پاس وہ تصاویر ہیں جو سرکاری ملازموں کو اس امپورٹڈ حکومت یہاں بھیج کے یہاں PDI کے کارکنان پہ تشدد کروایا. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے کارکنان پہ تشدد کیا ہے. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ جو مرضی کر لیں عمران خان کی خاطر ہم انشاءاللہ ہر جگہ آئیں گے. آپ نے پیرنگ کیوں کی؟ خان کی خاطر میری جان چلی جائے, ملک کی خاطر میری جان چلی جائے, عوام کی خاطر میری جان چلی جائے, میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں. کیا ہم نے اس لیے رکھ رکھا ہے آپ ہمیں سے نہیں کریں؟ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں مگر مجھے مارا کیوں؟ میرے اوپر تشدد کیوں کیا؟ میرے بھائی نے آپ کا حق میرے ساتھ ہونا. گاڑی میں بیٹھو. السلام علیکم. مطیع اللہ جان MJTV. سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ سے نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے کے بعد یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکن جو تھے اکٹھے ہوئے اور تحریک انصاف کے جو کارکن تھے وہ بڑی تعداد میں یہاں موجود تھے اور انہوں نے نعرے بازی بھی کی. اور مسلم لیگ نون کے جب رہنما عطا محمد دارج یہاں پہ آئے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, وہ آپ کو سناتے ہیں. اس کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا یہاں پہ. جو صالح شاہ ہیں جو مانسیرا سے ایک عجیب واقعہ پیش آیا یہاں پہ. جو مانسیرا کے سابق رکن قومی اسمبلی ہیں جن کا تعلق PTI سے ہے, ان کو خیبر پختونخوا پولیس نے گارڈز دیے تھے جو باوردی گارڈز تھے خیبر پختونخوا پولیس کے. وہ سابق MNA جو مانسیرا سے ان کے ساتھ تھے. تو ان گارڈز کے اور اسلام آباد پولیس کے درمیان کوئی تل کلامی ہوئی جب وہ KPK پولیس کے گارڈز جو ہیں وہ ان کو راستہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اسلام آباد پولیس نے ان کو روکا اور کہا کہ یہاں پہ آپ کا اختیار نہیں ہے اور کچھ اس طرح کی تل کلامی ہوئی. تو جو خیبر پختونخوا کے جو سابق MNA ہیں پولیس کے جو صالح شاہ ان کے ساتھ جو گارڈ تھے انہوں نے شاؤٹنگ شروع کی. تو اسلام آباد پولیس کے جو موقع پر موجود ڈیوٹی پر موجود اہلکار تھے انہوں نے دیکھا کہ سابق MNA کے جو خیبر پختونخوا پولیس کے جو گارڈز تھے وردی میں ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. تو اسلام آباد پولیس کے جوانوں نے ان سے وہ اسلحہ چھیننے کی کوشش کی, لینے کی کوشش کی اور اسی ہاتھا پائی کے اندر ایک فائر بھی ہوا جو خوش قسمتی سے کسی کو نقصان نہیں ہوا مگر ان سے اسلحہ لے لیا گیا. اور اسلام آباد پولیس کی طرف سے زبردستی ان گارڈز کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد اسلحہ ان سے لینے کے بعد ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے. تو یہ غلط فہمی یہاں پہ پیدا ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا پولیس کے ان گارڈز نے یہاں پہ کچھ نعرہ بازی بھی کی, جذباتی بھی ہوئے اور ان کے چہرے پہ کچھ زخم بھی نظر آ رہے تھے. آپ کون ہے اپنا تعارف کرائیں؟ یہاں بھی وہ بالکل پرامن کھڑے تھے. اسلام آباد پولیس نے جو غنڈہ گردی کی ہے ان کے تشدد کیا ہے, ان کو مارا. ایک خاتون کو انہوں نے کھینچے. تو انشاءاللہ ان کا وہ آپریشن کریں گے. یہ 22 کروڑ عوام انشاءاللہ بھائی پہلے ضمنی الیکشن میں بھی ان کو ریجیکٹ کیا ہے. یہ امریکہ کے پٹوں کو پہلے بھی ریجیکٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ان کو ریجیکٹ کریں گے.
पुरअमन एहतिजाज कर रहे थे, खान साहब के साथ इजहार यकजहती कर रहे थे। फायरिंग आपने फायर की है और उन्होंने पुलिस मारा, मैं सब बचाऊं, मुझे फायर चला था, वो इस्लामाबाद पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को उन्होंने पहले से कहा था हमारे लिए। हाँ जी, अपना तारीफ करें। मेरा नाम कादर खान सुलेमान खेल है। मैं पीपी कतर पिंडी पटिया से साबका टिकट होल्डर तरीके लबैक को छोड़कर पीटीआई में शामिल हुआ था। यहाँ आज मैं पहुंचा था इमरान खान साहब के लिए और एमएनए सालेमन साहब के साथ 2 कमांडो वाले 3 एलीट मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के नहीं, हाँ जी खैबर पख्तूनख्वा के थे या पंजाब के थे। उनको ये सरकारी सिक्योरिटी मिली हुई है, एमएनए साहब है मनसेरा से, और मैं मौजूद था। पुलिस वालों ने उस पर हमला बोल दिया। जब हमला बोला, कौन सी पुलिस वाले? पुलिस इस्लामाबाद पुलिस वालों ने हमला बोला है। जब हमला बोला मैं वहां मौजूद था, पुलिस वालों ने बुलेट खींचा है। खैर मुझे खुदा की कसम है, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ने बचाया। मेरी टांगों के नीचे से फायर लगा है और ये पुलिस वालों ने किया है। एक आदमी कैसे कर सकता है? 40 आदमी उसको मार रहे थे तो एक आदमी कुछ कर सकता है? 40 आदमी उन्हें मारे ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ? खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद था। पुलिस वाले से हाथापाई हुए और पुलिस वालों ने ये बुलेट खींचकर फायर किया है। पहले वो जो गार्ड थे उन्होंने पिस्तौल निकाला या कोई चीज भी नहीं निकाली। गार्ड यहाँ बिल्कुल बाहर मौजूद थे, एमएनए साहब के साथ मैं भी मौजूद था, बाहर मौजूद था। तो ये ज्यादती है और ज्यादती ना होए। ठीक है, एमएनए साहब की तरफ मोती भाई हुआ क्या है ये फैसला जो है? केपीके पुलिस के गार्ड थे किसी एमएनए के साथ, तो आपने गन खाली करते देखा है केपीके पुलिस वाले, ये इस्लामाबाद पुलिस वाले? मैंने नहीं देखा। हाँ जी, आपने कल और बात बताना नहीं है, मैं नहीं बता सकता, मेहरबानी करके। आपने उसको कल हमारे एंटी इस्तेमाल करना, आपको मैं जवाब नहीं, मैं मतीउल्लाह जान को जवाब देने का आए नहीं हूँ। मैं मतीउल्लाह जान को नहीं, मैं देता हूँ जवाब, मतीउल्लाह मैं जवाब देता हूँ। बताएं क्या हुआ? क्या हुआ? ये मालूम करना आप लोगों का काम है क्या हुआ। हम अपने कायदीन के साथ आए, कायदीन को दीवारें टाप कर अंदर जाना पड़ा, हम उस बात का जवाब दें, हमें रोका क्यों गया? मतीउल्लाह जान एक अच्छी साफी आप देखिए, हुआ ये है कि हमारे एक एमएनए थे, एक्स एमएनए फ्रॉम द मानसेरा, सोले खान साहब, उनके गार्ड उनके साथ थे। ये सरकारी केपीके पुलिस के गार्ड थे ना, उनके साथ जो उनकी जान को थ्रेट्स हैं वो एप्लीकेशन दे के दिए जाते हैं। आपको पता है नॉर्मली है, अगर आप भी एप्लीकेशन देंगे आपको भी सरकारी गार्ड मिल जाएंगे, मैं दूंगा मुझे भी मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत करना आइन के तहत हुआ कवर। अब जब उनको पुश किया गया तो उनके गार्ड्स ने पुलिस वालों को कहा कि जी मेरे ये एमएनए हैं, इनको थोड़ा सा रास्ता दें। वो रास्ता देने के चक्कर में उनकी आपस में कोई गुत्तम गुत्ता हुए, चले हो गए, ये भी चीज हो गई। मती भाई गुत्तम गुत्ता हो गए, कुछ हो गया, फायर किसी भी साइड से हुआ, अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई। लेकिन जब आपने एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को अरेस्ट कर लिया, आप भी साफी हैं माशाल्लाह, आपका भी एक नाम है, मुझे बताएं पुलिस वाले ने पुलिस को अरेस्ट किया, उसके बाद उसको तशद्दुद करना बनता है? नहीं बनता, पाकिस्तान के आइन के तहत में नहीं बनता। बावर्दी शख्स के ऊपर आप डंडे मार रहे हैं, बावर्दी शख्स के आपने यहाँ से उसका मुंह फाड़ दिया, सारी चीजें कर दी हैं, ये वाला काम नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये झगड़ा हुआ जब गार्ड ने इस्लामाबाद पुलिस ने रोकने की कोशिश की और वो धक्कम पेल में, आपको पता धक्कम पेल में कोई जाती रंजिश तो है नहीं, जाती रंजिश कोई नहीं, इसमें जाती रंजिश कोई नहीं है। ये सारी चीजें फायर किसने किया? अब ये जितने कैमरे यहाँ पर लगे हुए, किसी ना किसी के पास वो फुटेज मौजूद होगी कि फायर किसने किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए मैं रिजवान अहमद हूँ, मैं भी एक एंकर हूँ, मेरा भी यूट्यूब का एक चैनल है, मेरी भी काफी चीजें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मेरा ताल्लुक है, उनकी सोशल मीडिया। अब जिस जगह खड़े होकर फायर हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि सामने सुप्रीम कोर्ट है, ये उसकी भी तोहीन है, पीछे इलेक्शन कमीशन के पास तो वेपन नहीं, वैसी बात। अब तायन ये करना किसने किया? हाँ, तायन ये करना, और इसकी तायन होना चाहिए। एक बात यहाँ पे देखिए मती भाई इसका तायन होना चाहिए और इसको सख्त से सख्त, चाहे वो कोई भी था, इस जगह खड़े होके फायर हुआ, जो इस्लामाबाद उसको सजा देनी चाहिए। उसकी ड्यूटी है, कंट्रोल उसका है, उसमें कोई दूसरे गार्ड मुदाखलत नहीं कर सकते। मुदाखलत नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने मुदाखलत, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी किया, चाहे वो केपी पुलिस है, चाहे वो आगे
इस वक्त जो साबिक MNA PTI के जिनके गार्ड्स के साथ इस्लामाबाद पुलिस का झगड़ा हुआ है, उन MNAs को इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश कर रही है। साबिक MNA इस वक्त को रोकने के लिए यहाँ पे वाक़या हुआ है और साबिक MNA जो हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब जी, मैं अख्तर मुनीर बंगश हूँ। मैं ज़िला हंगूस से आया हूँ आज एहतजाज रिकॉर्ड करने। यहाँ पे हमारे MNA, हमारे लीडर सालिम अहमद खान साहब भी आए एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए। उनके साथ अपनी सरकारी स्क्वाड की पुलिस भी थी और उनको जब इस्लामाबाद पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उनके साथ उनको धक्के दिए, तो उनकी जो KPK की जो पुलिस थी उनके साथ उन्होंने उनको बचाने के लिए वो आगे आए। तो इसी दौरान इस्लामाबाद पुलिस और KPK पुलिस के दरमियान दंगा मुश्ती शुरू हो गई और इसी हल्लड़बाजी में एक फायर भी हुआ। अब ये एग्जैक्ट हमें नहीं देख सके कि इस्लामाबाद पुलिस के गन से फायर हुआ या KPK पुलिस के गन मैन से फायर हुआ, लेकिन उस दंगा मुश्ती में फायर हुआ। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि ये तो अगर हम इस्लामाबाद पुलिस और KPK पुलिस को लड़ाएं, इस्लामाबाद वफाक को और KPK सूबे को लड़ाएं, तो ये तो बहुत हालात इससे खराब हो जाएंगे। वक्ती तौर पे तल्ख कलामी के ऊपर झगड़ा हुआ ना? जी, वो उसी वक्त तल्ख कलामी पे हुआ। इसमें कोई सियासी मसला तो नहीं था? नहीं, सियासी मसला तो मेरे ख्याल में नहीं था। चूंकि सालिम अहमद खान साहब आए थे एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए, तो उनको इस्लामाबाद पुलिस ने उनके साथ ज़दोकोब किया, तो उस वजह से जो उनकी अपनी स्क्वाड में पुलिस थी वो उनके बचाने के लिए आगे आए। उनको जाने से रोका है, जाने धक्के वगैरह दिए, उनको जाने से रोकने के लिए उनको धक्के दिए। तो इसकी वजह से उनकी जो अपनी पुलिस स्क्वाड में थे उनके साथ जो अपने थे वो आगे आए। उनको ऐसे मौकों पे सियासी जगहों पे क्या सरकारी गार्ड को लाना चाहिए? क्या ये खबर KPK पुलिस को आना चाहिए इस्लामाबाद में? क्या उनको इजाजत नहीं चाहिए होती? वो तो मुझे इसका कानूनी नुक्ता तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो उनकी हिफाजत के लिए होते हैं, क्योंकि चूंकि आपको पता है हमारे मानसेरा से MNA हैं। तो फिर MNA को खुद भी तो ख्याल करना चाहिए ना कि वो झगड़ा ना करे ताकि आपस में वर्दी वाले ना टकराएं। झगड़ा तो खैर कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं सब। हम पुरअमन एहतजाज करने आए थे, लेकिन जब उनको वहाँ पे एहतजाज करने से रोकने की कोशिश की तो तब उनके जो पर्सनल पुलिस वाले थे वो दरमियान में आ गए। पुलिस वाले एहतजाज में शामिल होते हैं? नहीं, वो तो एहतजाज नहीं कर रहे थे, वो तो उनकी हिफाजत के पे मामूर थे।